नमस्कार साथियों, आज का ये एपिसोड चितकुल के आसपास क्या हो रहा है, किस तरह की वहाँ सुंदरता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें है, उसके अलावा वहाँ से आगे तक का सफ़र, फिर सांगला वैली का, और सांगला वैली में जो फोर्ट है वहाँ पे उसका वहाँ तक घूमेंगे, उसको दिखाएंगे आपको और सांगला वैली के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह की ग्रीन टी इस इलेक्ट्रिक केटल के साथ सफ़र में चलते हुए ये केटल बहुत काम आती है, खासकर जब आप परिवार के साथ चल रहे हो। कोई भी इमरजेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सुबह कई बार चाय नहीं मिलती तो इससे सुबह सुबह चाय मिल गई। धन्यवाद। दोस्तों, ये चितकुल गांव सांगला वैली में पड़ता है। सांगला वैली ये किन्नौर में है। किन्नौर ये कहा जाता है कि बहुत समृद्ध इसका इतिहास रहा है। हम ये ऊपर को चढ़ रहे हैं। ऊपर आप पहाड़ी आपको दिख रही होंगी, लगभग जो वनस्पति विहीन है, बहुत कम वनस्पति है उस पर, और वो बिल्कुल अलग तरह की है। जो उच्च हिमालयी वनस्पति होती है वो वनस्पति है। और यहाँ पे सामने ये मंदिर बेहद खूबसूरत, ये मंदिर तक का रास्ता है और इसके बाद में यहाँ से रास्ता बंद हो रहा है। ये मकान काफ़ी शानदार। इस तरफ ऊपर चोटियों में बर्फ़ अभी भी, और इस तरफ ये कोनिफर प्रजाति के जो पेड़ हैं उनका जंगल है, घना जंगल लग रहा है। और ये वाला रास्ता नीचे नदी को निकल रहा है और इसके दोनों तरफ ये होटल्स हैं। ये जोस्टल का होटल, कल रात को यहाँ काफ़ी भीड़ थी। और ये फुल होने का एक कारण और भी है कि कई सारे जो रिजॉर्ट्स हैं, जो होटल्स हैं, वो कोविड के कारण बंद हैं। तो इस कारण यहाँ पे रात को काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो वरना ये इतने सारी यहाँ बिल्डिंग्स हैं कि यहाँ हज़ारों यात्रियों को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं कि कई सारे लोग अभी तक अपने जो व्यवसाय हैं उनको खोले नहीं हैं। आगे बढ़ रहे हैं चितकुल से ऊपर चाइना बॉर्डर की तरफ। इसमें आगे 24-25 किलोमीटर का ये रास्ता बना हुआ है, लेकिन 2 किलोमीटर जाने के बाद में यहाँ पे ITBP की पोस्ट आ जाएगी और उसके बाद आगे जाना अलाउड नहीं है। संभवतः यहाँ पे परमिट लगता होगा, लेकिन जहाँ तक ये गाड़ी जा पाएगी हम वहाँ तक जाएंगे। और आप देखिए सामने हिमालय बिल्कुल चमकता हुआ और एक अलग तरह का लैंडस्केप। रोड कच्ची है लेकिन ठीक ठाक है। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। में हम ठीक लास्ट पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। और मेरे पीछे ठीक जो कैंप दिखाई दे रहा है ये संभवतः ITBP का कैंप है, लेकिन ये जो बोर्ड लगा हुआ है इस बोर्ड पे लिखा हुआ है विदाउट परमिशन
डू नॉट मूव अहेड ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट से आगे जो है अब जाने की अनुमति नहीं है, तो हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। और इससे पीछे ये हिंदुस्तान का आखिरी चोटियाँ होंगी और संभवतः इसके बाद में जो है चाइना का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता होगा। तो ये छितकुल जो गांव है इससे 2 किलोमीटर आगे बिना परमिशन के जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके बाद अब यहाँ से वापस चलेंगे। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा चितकुल, और यहाँ पे अब हम नाश्ता करते हुए हमारी टीम साथियों, बस हम अब चितकुल से बाहर आ चुके हैं और अब हम निकलेंगे। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा चितकुल का, काफ़ी अच्छी यादें हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। उम्मीद है कि फिर से लौटेंगे और इस शानदार व्यू के साथ आज चितकुल को बाय बाय करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये शानदार कैंपस है, ये मंदिर जय बद्री विशाल कामरू
श्री बद्री विशाल जी का मंदिर, पुराना मंदिर लग रहा है काफ़ी। और ये नया मंदिर, ये इसका गेट, इसमें कुछ वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र रखे हुए हैं जो मंदिर के होंगे। और यहाँ पे जीर्णोद्धार का काम लग रहा है, शुरू हो रखा है। तो ये कैंपस और इसके साथ में लगे हुए स्थानीय लोगों के घर। मंदिर कैंपस में ये देखिए लकड़ी की शानदार नक्काशी की गई है, गणेश जी, ऊपर काली माँ, और ये फूल देखिए, गेट कितना शानदार है, बहुत बढ़िया कारीगरी की गई है। इसी तरह से ये संभवतः ब्रह्मा जी, वो विष्णु जी लग रहे हैं। अब ये मंदिर कैंपस से ऊपर की ओर सीढ़ियाँ चल रही हैं और ऊपर चढ़ रही हूँ। ये भी गेट बढ़िया बना हुआ है। कामरू फोर्ट जो है ये इसमें मौजूद, इस कैंपस में मौजूद, ये कामाख्या देवी जी का मंदिर और असम में स्थित कामाख्या देवी जी का ये प्रतिरूप है। और वहीं से यहाँ की जो मूर्ति वो लाई गई है। और ये फोर्ट है कामरू फोर्ट, ऐतिहासिक फोर्ट है, लगभग 1100 साल पुराना। और कहा जाता है कि ये जो बुशहर के नरेश थे उनका महल था और ये काफ़ी दिनों तक ये जगह उनकी राजधानी रही। तो ये ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा फोर्ट है और बिल्कुल पहाड़ में स्थित है। तो इसमें जो नक्काशी है वो बहुत पुरानी है और क्योंकि इसमें अभी जाना मना है यहाँ पर, तो इसलिए अंदर जाना तो संभव नहीं है, लेकिन बाहर से इसका नज़ारा बेहद दिलकश है, बहुत शानदार है। दोस्तों ये कामरू का जो फोर्ट है, यहाँ से सांगला वैली का एक बेहंगम दृश्य आप देखिए, इतनी शानदार घाटी है। ये फलों के पेड़, उनके बीच में मौजूद ये रंगीन छतों वाले मकान बेहद दिलकश लग रहे हैं, बहुत शानदार लग रहे हैं। और ये पूरी सांगला घाटी, दूर दूर तक नज़ारा, और ऊपर अंदर इस घाटी के अंदर चितकुल, जहाँ से हम वापस लौटे, और फोर्ट के ऊपर ये पूरा पहाड़ हिमालय का, और सामने भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, जो अभी जून के महीने में ही काफ़ी बर्फ़ मौजूद है इनमें।